दोपहर का समय था। निशा जल्दी जल्दी खाना बनाती है और टेबल पर लगा देती है और सभी को खाना परोसने लगती है। तभी निशा की सास खाने में आलू पालक देखकर कहती है, अरे ये क्या आज तूने पालक बनाया है? तुझे तो पता है ना कि मुझे पालक बिल्कुल भी पसंद नहीं, फिर भी तूने पालक बना दिया। पालक के अलावा तुझे कुछ दिखता नहीं क्या? जानती हूँ माँ जी, इसीलिए मैंने आपके लिए आलू गोभी की सब्जी बनाई है, इसीलिए आप पालक को रहने दीजिए और आलू गोभी खा लीजिए। तब उसके ससुर कहते हैं, निशा बहू, आलू पालक की सब्जी मुझे दे दो, मुझे बहुत पसंद है। तेरी सास को अच्छी चीज अच्छी कहाँ लगती है। भाभी, आपने मेरे लिए तुअर की दाल तो बनाई है ना? हाँ देवर जी, मैंने आपके लिए तुअर की दाल भी बनाई है। भाभी, आप सचमुच बहुत अच्छी हो। मैं लकी हूँ जो मुझे आप जैसी भाभी मिली। निशा की तारीफ सुनकर उसका पति राज भी बहुत खुश होता है और कहता है, निशा, तुमने सब कुछ बहुत अच्छी तरह संभाल रखा है, इसीलिए सब तुमसे खुश रहते हैं। पता नहीं इतना सब तुम कैसे कर लेती हो। खाना खाकर सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं और निशा रसोई में जाती है। वो पहले सारे बर्तन साफ करती है, फिर रसोई की साफ सफाई करती है और सारा काम खत्म करके वो अपने कमरे में आराम करने जाती है और टीवी देखने लगती है। तभी उसके पास आकर उसकी सास बोलती है, निशा बेटा, अब शाम के खाने की तैयारी कर ले। मैं तो करेले खाऊंगी और बाकी लोगों से पूछ लेना कि कौन क्या खाएगा। जी माँ जी। निशा किचन में जाती है और खाना बनाने में लग जाती है। तभी राज का फोन आता है और वो निशा से कहता है, हेलो निशा, आज रात मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है तो तुम तैयार हो जाना। हमें मेरे दोस्त के घर उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है। जी मैं तैयार हो जाऊंगी। अब निशा जल्दी जल्दी काम में लग जाती है। वो करेले और थोड़ी दाल भी बनाती है। तभी उसके ससुर वहाँ आते हैं और कहते हैं, निशा बहू, मैं ये कह रहा था कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तू मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना देना। मैं ये भारी खाना नहीं खा पाऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं बना देती हूँ। तभी निशा का देवर सुजीत कहता है, भाभी, आपने खाने में क्या बनाया? मुझे आज जल्दी भूख लग रही है, कुछ अच्छा है तो दे दो ना। देवर जी करेले और दाल बनाए हैं और बाबूजी के लिए खिचड़ी बनाई थी। अगर आपको हो तो मैं आपको दे दूं? भाभी, करेले तो मैं खाता नहीं और आपको तो पता है कि खिचड़ी मुझे पसंद नहीं, इसीलिए आप मेरे लिए आलू के पराठे और बैंगन का भरता बना दीजिए प्लीज। हाँ, और साथ में रायता बनाना मत भूलना। लेकिन देवर जी, आज मुझे इनके साथ बाहर जाना था तो आज मैं इतना सब नहीं बना पाऊंगी। तुम्हारे भैया भी आते ही होंगे। भाभी, चले जाना, बस मेरे लिए आलू का पराठा, बैंगन का भरता और रायता बना दो। आपको खाना बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। भाभी प्लीज बना दो, वरना आपको तो पता है कि मैं बिना खाए सो जाऊंगा। नहीं नहीं देवर जी, आपको भूखे सोने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बना देती हूँ। अब निशा फिर से किचन में जाती है और अपने देवर के लिए आलू पराठा, बैंगन का भरता और रायता बनाती है। और तब तक राज भी आ जाता है। राज देखता है कि 8 बजने वाले और निशा अब तक तैयार नहीं है। ये देखकर राज कहता है, निशा, तुम्हें कहा था ना कि हमें मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में चलना है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। 8 बजने वाले हैं। तुम अब रहने दो, मैं अकेले चला जाऊंगा। तुम्हारा इंतजार करूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। निशा अपने कमरे में आती है और रोने लगती है। साथ ही वो अपने आप से कहती है, जब से शादी होकर आई हूँ बस तीनों टाइम का खाना ही बना रही हूँ। यही जिंदगी बनकर रह गई है मेरी। अपने लिए तो समय ही नहीं मिलता है। भगवान, ये सब कब बंद होगा? दूसरों को खुश करने के लिए मैं खुद को दुखी कर रही हूँ। और राज को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरे पति है, उन्हें तो मुझे समझना चाहिए था। और ऐसे ही समय बीतता है। बीतते वक्त के साथ साथ अब उसके देवर की भी शादी तय हो जाती है। धीरे धीरे शादी का समय भी आ जाता है और बहुत जल्दी उसके देवर की धूमधाम से शादी हो जाती है। अर्पिता दुल्हन बनकर घर आती है। आज अर्पिता का इस घर में पहला दिन था। वो सारा दिन अपनी जेठानी के साथ काम में लगी रहती है। वो देखती है कि उसके ससुराल में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का खाना बनता है। वो अपनी जेठानी से कहती है, भाभी, मैं सुबह से देख रही हूँ कि आप सभी के लिए अलग अलग तरह का खाना बनाती हो और सारा दिन काम करती हो। अपने लिए तो आपके पास समय ही नहीं रहता। आप इतना सब अकेले कैसे कर लेती हो? हाँ अर्पिता, ससुराल वालों की सेवा तो करनी ही पड़ती है और अब तुम्हें भी ये सब सीखना है, क्योंकि अब तुम भी इस घर की बहू हो। अब अर्पिता अपने ससुराल के इस माहौल को बदलना चाहती है और ऐसे ही समय बीतता है। और यही सोचकर अर्पिता अपनी जेठानी से कहती है, भाभी, आज मेरा पार्लर में अपॉइंटमेंट है, आप मेरे साथ चलिए। मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह करवा लीजिएगा और इस तरह आपको खुद के लिए थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। नहीं अर्पिता, तुम जाओ, मुझे रात का खाना भी तो बनाना है। मैं पार्लर जाने का टाइम नहीं निकाल पाऊंगी। भाभी, मैंने सबके लिए पुलाव और रायता बनाकर रख दिया है, अब तो मेरे साथ चलो बस। अर्पिता निशा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। शाम को जब दोनों बहुएं घर में नहीं रहती तो सभी लोग पुलाव और रायता खा लेते हैं। सब पुलाव रायता खाकर अपने कमरे में जाते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों बहुएं वापस आती हैं, तब मालती उन पर गुस्सा करती है, लेकिन अर्पिता उनकी बात को टाल देती है।
माँ जी, इतने दिनों में पहली बार ही तो लेट हुआ है और खाना बना हुआ था। अगर एक दिन घर वाले अपनी पसंद का नहीं खाएंगे तो क्या हुआ? चलिए दीदी। मालती अर्पिता की बात सुनकर चुप हो जाती है। अब इसी तरह आए दिन अर्पिता सभी के लिए कुछ खाना बनाकर रख देती और किसी न किसी बहाने से अपनी जेठानी को लेकर घर से चली जाती। एक दिन मालती अपने पति से कहती है, आज हमारी दोनों बहुओं ने फिर से खिचड़ी बनाकर रख दी है और वो बाहर चली गई हैं। आज तो मैं खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। ऐसा करती हूँ, आज मैं खुद ही खाना बनाती हूँ सबके लिए। अब मालती किचन में जाती है और सभी के लिए अलग अलग तरह का खाना बनाती है और वो इतना सारा खाना बनाकर थक जाती है। फिर किचन भी साफ करती है। उसके बाद सबका खाना लगाती है। तब तक उसकी दोनों बहुएं भी आ जाती हैं। सभी मिलकर खाना खाते हैं और मालती के बनाए खाने की सब बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन मालती काफी उदास लग रही थी। ये देखकर अर्पिता ने पूछा, माँ जी आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? बहू, बहुत सालों बाद आज जब मैं किचन में गई और सबके लिए अलग अलग तरह का खाना बनाया तो मुझे एहसास हुआ कि खाना बनाना कितनी मेहनत का काम है, और वो भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का। आज मैं समझ गई कि हम अभी आज तक अपनी बड़ी बहू निशा के साथ गलत कर रहे थे। बेचारी हमारे लिए 3 समय अलग अलग तरह का खाना बनाती है, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी जीना ही भूल गई है। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब हमारे यहाँ एक ही तरह का खाना बनेगा और हफ्ते में एक बार खाना बाहर से आएगा। उसमें भी हम सब तुम लोगों की थोड़ी थोड़ी मदद किया करेंगे। निशा और अर्पिता अपनी सास की इस बात को सुनकर बहुत खुश होती हैं और इस तरह अर्पिता का मकसद पूरा हो जाता है और उनके घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सुमन एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी बहू, जिसकी सुबह रसोई से शुरू होती थी और रात भी रसोई पर ही आकर खत्म होती थी। सुमन अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थी। वो एक अच्छी बहू भी थी, अच्छी पत्नी और माँ भी, और एक अच्छी भाभी भी। पर वो जितनी भी अच्छी हो उसे कभी भी प्रशंसा नहीं मिलती थी। बस हमेशा उसमें कमियां ही ढूंढी जाती थी। सुमन, क्या यार, तुमने आज फिर पोहा बना दिया। तुम्हें पता है ना मैं पोहा इतना पसंद नहीं करता हूँ। मैंने तुम्हें अपने लिए आलू के पराठे बोले थे, पर तुमने वो नहीं बनाए। पोहा बनाना आसान होता है ना, आलू के पराठे बनाने में मेहनत लगती है। इसलिए बहू रोजाना वही काम करती है रसोई में जो आसानी से हो जाए। उसे अपने हाथों से मेहनत करनी अच्छी नहीं लगती। माँ, अभी तो मैं पोहा खाकर जा रही हूँ, पर प्लीज भाभी को कहना शाम को मेरे लिए राजमा चावल बना देंगी। बहुत दिनों से मन हो रहा है और पिछले 2 दिन से मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरे लिए राजमा चावल बना दो, पर वो कभी गोभी आलू की सब्जी बना देती है, कभी टिंडे बना देती है, कभी भिंडी बना देती है, पर राजमा चावल वो एक बार भी नहीं बनाती। मैं बोल दूंगी, तू टेंशन मत ले। आज रात में राजमा चावल ही बनेंगे। पर माँ जी, मैंने तो रात के लिए चने भिगो दिए हैं। इन्होंने ही बोला था कि छोले भटूरे खाने का मन है। एक काम करो ना, मेरे लिए छोले बना लो, गरिमा के लिए थोड़े से राजमा बना दो। चावल तो बन ही रहे, दोनों चीज बना देना। उसमें कौन सा इतनी मेहनत लगती है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उन्हें बनाने में इतना टाइम लगता होगा। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पहले ही देर हो गई है। अभी तुमने आज लंच में मुझे क्या पैक करके दिया है? भिंडी की सब्जी। आपने कल रात को बोला था। हाँ हाँ, ठीक है, सही किया। कम से कम तुमने ये काम तो ठीक किया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बहू, तुमने भिंडी की सब्जी बनाई है और मैंने 1 हफ्ते से जो करेले लाकर दिए हुए हैं वो तुमने अभी तक नहीं बनाए। बाबूजी, करेले बिल्कुल खराब थे, मैंने फेंक दिए, ठीक नहीं थे। खराब निकले थे? पर मैं तो जो है बहुत बढ़िया करेले लेकर आया था। क्या पता खराब बोलकर ऐसे ही फेंक दिए होंगे। मेहनत तो करना चाहती नहीं है बहू। रसोई के कामों से न जाने से क्या तकलीफ होती है। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। बाबूजी ने कल मुझे कटहल बोला था बनाने के लिए, मैंने बनाया था ना, और वो तो कितना मुश्किल है काटना, फिर भी मैंने पूरी मेहनत के साथ कटहल को काटा भी और बनाया भी। आप फालतू में मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। आप सबको क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं करती और रसोई में मैं काम से जी चुराती हूँ? तो ठीक है, आज से मैं रसोई में हड़ताल करती हूँ। मैं रसोई में कुछ नहीं बनाऊंगी। जिसको जो खाना है बनाना है खुद बना ले, पर मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी, रसोई में घुसूंगी तक नहीं। हाँ हाँ, कर दे हड़ताल, हम खुद बना लेंगे। तुम्हारे रसोई में जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जो है अपने दोस्त श्यामलाल के घर जा रहा हूँ। उसके घर करेले की सब्जी बनी है। हाँ, अभी अभी फोन आया था। आज मैं दोपहर में वही रोटियां खाऊंगा। हाँ। सुमन के ससुर अपने दोस्त के घर चले गए। सास को लगा कि सुमन ने गुस्से में बोल दिया है, शाम को अपने आप ही रसोई में जाएगी और रात का खाना बनाने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
मम्मी बहुत तेज भूख लगी है। आप तो मुझे डेली रात को जल्दी डिनर दे देते हो, पर आज आपने कुछ भी नहीं बनाया। पिंकी बेटा, आज का डिनर मैं नहीं बनाऊंगी। देखो घर में कौन डिनर बना रहा है, जो बनेगा वही खा लेना। ओके मम्मी, मैं पापा से जाकर पूछती हूँ। क्या बात है सुमन, आज रसोई में कुछ नहीं बनेगा? हम सब भूखे ही सोने वाले हैं क्या? सबके खाने की जिम्मेदारी मैंने ही ली हुई है क्या? घर में और भी तो लोग हैं। वैसे भी मेरे हाथों की उंगलियों में आज बहुत दर्द है। मुझसे रसोई में कोई काम नहीं होगा। और हाँ, मैं अगले कुछ दिनों तक आराम करने वाली हूँ। मैं रसोई का कोई काम नहीं करूंगी। एक काम करता हूँ, मैं तो अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ। कौन है जो मेरे साथ पिज्जा खाने वाला है? चाचू, मुझे पिज्जा खाना है। मेरे लिए भी पिज्जा ही ऑर्डर कर दो भैया। मेरे बस की नहीं है रसोई में अपने लिए कुछ बनाना। मैं वैसे ही कॉलेज से थकी हुई आई थी। मैं तो इतने सारे प्लान बना रही थी कि रात में राजमा चावल खाने को मिलेंगे, पर यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है मानो रसोई में हड़ताल चल रही है। रसोई में कुछ भी नहीं बना हुआ। तो ठीक है, आज सबके लिए पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। वाह, क्या बात है। जब मैं कहती थी कि मैं थकी हुई हूँ तब तो कोई नहीं कहता था कि हम पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं। आज मैंने रसोई में खाना नहीं बनाया तो सब पिज्जा खाने के लिए तैयार हो गए। बहुत बढ़िया। उस रात सबने पिज्जा खाया, पर हर सुबह सबको गरम गरम चाय पीने की आदत थी। पर आज सुबह किसी को भी चाय नहीं मिली। अरे गरिमा, तुझे पता है चीनी कहाँ रखी है? चीनी का डिब्बा खाली है। तेरे बाबूजी के लिए चाय बनानी थी। मुझे क्या पता मम्मी, मैं कभी रसोई में जाती हूँ जो मुझे पता होगा। चाय तो भाभी बनाती है ना, उनसे पूछो। सुमन घर पर नहीं है, सुबह सुबह पार्क में घूमने गई है। बताओ तो, रसोई के काम छोड़कर अब वो महारानी घूमने में लगी हुई है। मोहित, जा बाजार से चीनी और दूध लेकर आ। तेरे बाबूजी के लिए चाय बनानी है। क्यों, दूध तो सुबह आ जाता है ना? आ जाता है, पर हमेशा सुमन ही दूध लेती है। मुझे लगता है दूध वाला घंटी बजाकर चला गया। हम में से किसी की भी आंख नहीं खुली। सुमन के रसोई में हड़ताल करने से घर में हर कोई परेशान हो रहा था। कोई नहीं था जो रसोई में जाकर खाना बनाने को तैयार हो जाए। सुमन को टेंशन तो थी कि घर में सब परेशान हो रहे हैं, पर वो ये चाहती थी कि उसकी कदर हो, उसके महत्व को समझा जाए, घर में सबको उसकी अहमियत हो। और शायद अब घर में सबको महसूस होने लगा था कि सुमन के बिना पूरा घर बिखर रहा है। बिमला पिछले 2 दिन से कुछ ढंग का नहीं खाया। बच्चे जो है बाजार का कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं। मेरा पेट जो है गड़बड़ हो रहा है। सुमन बहू, मेरे लिए लौकी, टिंडे, तोरी और बाकी हल्की दालें बना दिया करती थी। अब जिसको देखो कभी पिज्जा, कभी बर्गर, कभी चाउमीन, कभी भटूरे छोले। पता नहीं, कुछ ना कुछ बाजार से आता ही रहता है। न गरिमा कोई खाना बनाती है ढंग से, ना ही तुम बनाती हो। तुम तो जानते ही हो, जब से सुमन बहू आई है मैं तो रसोई में काम करना भूल ही गई हूँ। सुमन मुझे कोई काम ही नहीं करने देती थी। सुनो जी, मुझे तो लगता है हमने अपनी बहू के साथ बहुत अन्याय किया है। हमने अपनी बहू को कभी महत्व नहीं दिया, हमेशा उसे ताने ही सुनाए हैं। सुमन रसोई में सारा दिन काम करती है, सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए सबके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाती है, पर हम कभी भी उसकी प्रशंसा ही नहीं करते, हमेशा उसकी कमियां ही निकालते रहते हैं। गलती तो हम सबसे हुई है। हम सब सुमन से माफी मांगेंगे। मम्मी, आप शायद ठीक कह रहे हो। भाभी रसोई में सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाती रहती है। अब तो मैं और गरिमा भी बाजार का खाकर थक गए। मैं तो भाभी को सॉरी बोल रहा हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रसोई की हड़ताल खत्म कर दें। और आगे से मैंने तो सोच लिया है, मैं खुद भाभी की हेल्प किया करूंगा। वो बेचारी अकेली लगी रहती है। आप ठीक कह रहे हैं भैया, मैं भी भाभी की हेल्प किया करूंगी। पर अभी तो भाभी हम सबसे नाराज है और मेरा तो कल जन्मदिन है। हर साल भाभी मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए मेरी पसंद की छेना की मिठाई बनाती है। इस बार मेरा जन्मदिन भी रह जाएगा। बुआ, मम्मी रसोई में मिठाई ही बना रही हैं। उन्होंने कहा है कि कल आपका जन्मदिन है। पिंकी की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और सीधा रसोई की तरफ दौड़ते हैं। सुमन रसोई में अपनी प्यारी ननद गरिमा के लिए छेना की मिठाई बना रही थी और साथ में सुमन ने और भी बहुत सारे पकवान बनाए थे। ऐसा लग रहा था मानो घर में फिर से रौनक आ गई है और रसोई फिर से चहकने लगी है। उस दिन के बाद सबने अपने व्यवहार को बदल लिया और सबकी नजरों में सुमन का सम्मान बढ़ गया।